जय श्री कल्कि, जय जगन्नाथ। दोस्तों, कलिराज सीरीज के तीसरे भाग में आपने जाना कि कलि पुरुष के गुप्त संस्थाओं और अनुचरों के द्वारा फैलाए गए अधर्म का संसार में क्या दुष्परिणाम हुआ। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कलि से बचाव के शास्त्र वर्णित उपाय क्या है, कलि का भविष्य क्या है और कलि कल की युद्ध का परिणाम क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने इस सीरीज की पिछली वीडियो में बताया कि कलि ने सर्वप्रथम 5 स्थानों में वास किया जो जीव हिंसा एवं मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, मदिरापान, सोना, गोल्ड से संबंधित थे। कलि पुरुष के दुष्प्रभाव, माया और विकारों से बचने तथा अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को इन 5 स्थानों से संबंधित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को मांस, मदिरा, धूम्रपान, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, बेईमानी, मिलावटखोरी, जीव हत्या आदि शास्त्र वर्णित पापों से दूर रहना चाहिए। साथ ही अपने शरीर पर सोने, गोल्ड को धारण करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन, वाणी, कर्म को पवित्र रखते हुए दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हुए परमात्मा की भक्ति और साधना से जुड़ना आवश्यक है। इसके लिए शास्त्रों में ब्रह्म एकाक्षर मंत्र ओम, जिसका उच्चारण अ, उ, म से किया जाता है, तथा आत्म स्वरूप ध्यान, जिसमें मन को विचारों, आकृतियों, दृश्य, कल्पनाओं पर नींद से मुक्त करके तुरीय अवस्था को प्राप्त करना होता है। इन दोनों साधनाओं को आपको अपनी साधना पद्धति में अवश्य शामिल करना चाहिए। इन साधनों की विस्तृत जानकारी के PDF तथा YouTube वीडियो आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान नारायण को नमन करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करके ये सोचना कि नारायण ही कर्म करवा रहे हैं। कर्म के फल से राग द्वेष नहीं करना है। कर्म फल को नारायण का प्रसाद मानकर स्वीकार करना और सभी कर्म नारायण के लिए किए जा रहे हैं, ऐसी विचारधारा बनानी चाहिए। अगर धोखे से कोई पाप कर्म हो जाता है तो उसे परमात्मा से क्षमा मांगकर ये सोचते हुए भूल जाइए कि आप एक शुद्ध आत्मा है, आप पाप और पुण्य के भोक्ता नहीं हैं। यदि दैनिक जीवन में कोई विकार आपको विचलित करने का प्रयास करे तो मानसिक स्वीकृति कीजिए कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं। जगत का कोई विकार आपको विचलित नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के अतिरिक्त दिखावा, घृणा, अशांति, तनाव, अवसाद, हीन भावना, भोगवाद की अति, भ्रम, दुविधा, चिंता, भय, आकर्षण आदि भी कलि के प्रभाव को बढ़ाने वाले दोष हैं। इन्हें स्वीकृति से हटाना चाहिए और शुद्ध आत्मभाव में जीना चाहिए। आपको जितना हो सके प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। नए पेड़ पौधे लगाने तथा जल, वायु और भूमि को प्रदूषण से बचाकर इनके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। गाय की सेवा एवं जीवों की रक्षा करनी चाहिए। अपने द्वारा कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर या बगीचे में सब्जियों व औषधियों का उत्पादन करना चाहिए। सभी को योग, प्राणायाम एवं आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। आयुर्वेदिक आहार, ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करना चाहिए तथा वर्तमान में प्रचलित खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मांसाहारी सामग्री का प्रयोग तो नहीं है, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सेवन करना चाहिए। जितना हो सके प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बार नारायण और वेद तथा गीता में प्रमाणित साधना से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। खुद भी कर्म सुधारने चाहिए और दूसरों के कर्म सुधार कराने का कम से कम एक प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको भगवान नारायण की रक्षा तथा सहायता प्राप्त हो सके, जिससे आप इस कलि काल की तमाम बाधाओं को पार कर जाएंगे। अब बात करते हैं कलि पुरुष के भविष्य की। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार कलि का धरती से अंत तब होगा जब नारायण का 10वां अवतार कल्कि प्रभु के रूप में होगा। कल्कि जी के द्वारा कलि के साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त करके सतयुग की स्थापना होगी। अगर भविष्य मालिका ग्रंथ, उड़ीसा के पंच सखा संत जय गुरुदेव जी, संत सूरदास जी, संत रविदास जी तथा कई पश्चिमी देशों के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर विचार करें तो कल्कि अवतार हो चुका है और इस समय प्रभु कल्कि हमारे बीच हैं। उनका प्रकटीकरण भीषण आपातकाल एवं विश्व युद्ध के चरम समय में होगा। प्रभु कल्कि के आगमन के संकेत उनसे जुड़े भक्तों को सपनों, सोशल मीडिया, साहित्य या विभिन्न माध्यमों से पहुंच रहे हैं और भक्तों की चेतना जागृति हो रही है। वास्तव में चारों युगों की कुल आयु 12,000 वर्ष है, जिसमें कलयुग की मूल आयु 4,800 वर्ष तथा इससे पहले और बाद में 2 संध्या काल होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी का PDF भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा विस्तृत वीडियोस आप हमारे चैनल में युग चक्र नाम से प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। वहीं कुछ रिसर्चर ये भी मानते हैं कि 4,32,000 वर्ष में जितना पाप और प्रकृति को हानि होनी थी वो मानव ने 5,000 वर्ष में ही पहुंचा दी, जिससे प्रकृति का आगे चल पाना असंभव है। आज प्रदूषण, वनों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन, जलीय स्थलीय प्रजातियों का नष्ट होना, विश्व की असीमित जनसंख्या, जल, अन्न और शुद्ध वायु का अभाव, बढ़ती धार्मिक कट्टरता, अनेक देशों में युद्ध तथा परमाणु युद्ध के संभावित खतरे से पृथ्वी बड़े संकट में है। इस संकट से पृथ्वी और प्रकृति का उद्धार सिर्फ भगवान का अवतार ही कर सकता है। भविष्य मालिका के अनुसार प्रभु कल्कि और कलि का अंतिम संग्राम घोर आपातकाल के समय होगा, जिसमें 3 युगों के योद्धा भाग लेंगे, जिनका जन्म दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो चुका है।
कुछ देवलोकों की आत्माएं भी प्रभु कल्कि का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हो चुकी हैं तथा सही समय आने पर हनुमान जी की तरह उन आत्माओं को अपनी मेधा और दिव्य शक्तियों का पता चलेगा। भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि युद्ध से पहले प्राकृतिक आपदाएं, ग्रह युद्ध, विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध होंगे, जिससे दुनिया की काफी आबादी नष्ट हो जाएगी। किंतु जब कली और उसके गुलाम देशों की सेना भारत, सनातन धर्म और भारत में बसे आध्यात्म को पूर्णतः नष्ट करने के लिए अंतिम संग्राम छेड़ेंगे, उस समय कल्कि सेना कल्कि प्रभु के नेतृत्व में संसार के सामने आएगी। भीषण रक्तपात होगा, कली के सभी अनुचर मार काट कर समाप्त कर दिए जाएंगे। कली बुरी तरह पराजित होगा और अंत में पिटकर एवं घायल होते हुए वो अपनी जान बचाने दूसरे कल्प में भाग जाएगा। इसके बाद प्रभु कल्कि की सेना पूरे विश्व में अधर्मियों की चुन चुन कर सफाई करेगी। एक भी अधर्मी जीवित नहीं बचेगा। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे। धर्मज्ञ लोगों और प्रभु के भक्तों की रक्षा, बचाव और सहायता के अभियान चलाए जाएंगे। प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में लौटाया जाएगा। प्रभु कल्कि के शासन की स्थापना होगी और धरती पर सतयुग का आगमन होगा। ये सब आप बहुत जल्द घटित होते देखेंगे। इस पूरे युग परिवर्तन की शुरुआत 2018 से हो चुकी है। आप सभी से अनुरोध है कि आप धर्म, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलना आरंभ कर दीजिए। हमारी ये सीरीज कलिराज इसी वीडियो के साथ समाप्त होती है। यदि आपने इस सीरीज के भाग 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट तथा इसी वीडियो के पिन एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवश्य देखिए। अन्यथा चैनल पर पिछली वीडियोस सर्च कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने आराध्य देव के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और इसे दूसरे भक्त समाज में भी अवश्य शेयर कीजिए, जिससे सभी इस कली पुरुष की सच्चाई से परिचित हो सकें। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। साथ ही कली से रक्षा और बचाव प्रदान करने वाली ब्रह्म अक्षर और आत्म स्वरूप ध्यान की साधना का PDF भी लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और साधना प्रारंभ कर सकते हैं। आप सभी का कोटि कोटि साधुवाद। प्रार्थी कल्कि का पार्थ। जय श्री कल्कि। नमो नारायण।